शिक्षा पे आप के पाठक जी अवर सचिव हैं। हाँ। आए हैं शिक्षा विभाग में तो गुणवत्ता खोज करना है। इससे पहले गुणवत्ता नहीं था शिक्षा विभाग में, तो क्लियर हो करे ना सरकार कि भाई सरकार एक अधिसूचना निकाले कि हम भाई बिहार में हमको वोट सत्ता चाहिए था 20 साल पहले, इसलिए हम बहाली कर दिए और जो है अहुआ पहुआ को बहाल कर दिए। अब हम बहुमत में आ गए हैं और हमारा जो एकदम साफ सुथरा हो गया है। 20 साल हम लूट लिए हैं, बिहार का भविष्य 20 साल से बर्बाद कर दिए हैं। अब हम बिहार का भविष्य संभालने जा रहे हैं, इसलिए हम परीक्षा दे ले रहे हैं। आप शिक्षकों का परीक्षा ले रहे हैं तो भाई आप कीजिए ना कि आप बहुमत अभी आपको 10 तारीख को लेना है। और क्यों बहुमत लेना है तो आप इधर से उधर गए, उधर जाने पर आपको बहुमत लेना था, बहुमत छोड़ दीजिए। तमाम बिहार की जनता कहता है आप एग्जाम दे दीजिए, वो भी कंप्यूटर से परीक्षा ले, वो भी कंप्यूटर से ना, वो ऑफलाइन दे देना। इनका मंत्री जितना मंत्री है, जितना मुख्य अपर सचिव है और जितना अति है, सब एक बार फिर एग्जाम। मतलब आप शिक्षक निरीह प्राणी है, आप निरीह प्राणी उसको समझ रहे हैं। 20 साल तक बिहार के भविष्य को उसके हाथ में आप कैसे खेलने दिए? जब वो सही नहीं था, राजकर्मी लायक नहीं था, तो आप उसके हाथ में क्यों शिक्षा? राजकर्मी दर्जा भी दे दिए हैं। किस परिप्रेक्ष्य में आज ऐसी बात को बोल रहा है? क्या आप 3 बात का गारंटी दे सकते हैं? पहला, 20 साल तक बिहार में जो शिक्षक पढ़ाते रहे वो अयोग्य थे। 20 साल तक बच्चों का भविष्य के साथ खेला गया, बच्चा नहीं पूरे सूबे में राज्य के साथ खेला गया। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, हम लोग मौन समर्थन। ये नीतीश जी खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं नीतीश जी? नीतीश जी खुद ने कह रहे हैं कि 20 साल तक ये एग्जाम अगर लेते हैं तो खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। और समझ लीजिए ये 5.5 लाख परिवार को जिस तरह से आज टॉर्चर कर रहे हैं। सरकार में जो हमारी सरकार में नीतीश कुमार थे और इस तरह से एक पगला के पाठक को बैठा के जो तुगलकी फरमान करे, देखिए सरकार में इस बात की जीत चल रही थी हम लोग के पास। के पाठक पगला नहीं तो उसको क्या कहिएगा? पगले न कहिएगा जी, तो पागल है ना, उसको कहिएगा, क्या कहिएगा? अब कहता है कि भाई बच्चा चल जाए तो ये 5 बजे तक टीचर है, तो पगले न है, स्कूल के बिल्डिंग को पढ़ाएगा टीचर। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं जम्मू में और जम्मू में मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता अविनाश सिंह जी हैं। इनसे बिहार में शिक्षकों को लेकर के, आप जानते होंगे कि बिहार में सक्षमता परीक्षा होने वाली है नियोजित शिक्षकों का। और नियोजित शिक्षकों का कहना है कि मैंने 15 से 20 साल नौकरी किया है सर, अब मैं परीक्षा क्या दूं? लेकिन सरकार का कहना है कि परीक्षा देना नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फेल हो जाइएगा तो आपको नौकरी से डायरेक्ट हटा दिया जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए अविनाश सिंह जी हैं, तो जानते हैं क्या कहते हैं इस पर। अभी बिहार में सक्षमता परीक्षा होने वाले हैं, वो भी बच्चों का नहीं, शिक्षकों का, और वो नियोजित शिक्षक। क्या कहेंगे इस पर सर? सक्षमता परीक्षा जो है, इसका लेने का मतलब ये है मेरे समझ से कि इससे पहले जो शिक्षक बहाल हुए थे, हाँ, वो शायद 20 साल से जब बिहार में योग्य नहीं थे, काम करने लायक नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, काम करने लायक नहीं थे, तब तो फिर अभी आपको आवश्यकता पड़ी है और एक परीक्षा लेने की। जो इस आज से 20 साल पहले आपने बहाली की है, उस समय पात्रता बिहार में नहीं बीतती थी क्या? नहीं मिलती थी क्या? उस समय बिहार को पात्रता की आवश्यकता नहीं थी क्या? तो आज आपसे अगर शिक्षक वर्ग काम करे और आपसे मजदूरी मांगे तो आप कहिए कि नहीं फिर से परीक्षा दो भैया, आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। अच्छा। 20 साल तक आपका नींद कहाँ था? 20 साल तक अयोग्य टीचर के हाथ में बिहार का भविष्य आप कैसे सौंपे? प्रश्न तो सरकार से उठता है ना। जनता तो सरकार जवाब दे जनता को, सरकार कि भाई 20 साल पहले अयोग्य टीचर के हाथ में आप क्यों दिए थे? यानी आप नीतीश कुमार पर इनडायरेक्टली नीतीश कुमार खुद अपने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, उनके क्रियाकलाप से सवाल उनके द्वारा ही उठ रहा है। शिक्षा पे आप के पाठक जी अवर सचिव हैं। हाँ। आए हैं शिक्षा विभाग में तो गुणवत्ता खोज करना है।
इससे पहले गुणवत्ता नहीं था शिक्षा विभाग में, तो क्लियर हो करे ना सरकार कि भाई सरकार एक अधिसूचना निकाले कि हम भाई बिहार में हमको वोट सत्ता चाहिए था 20 साल पहले, इसलिए हम बहाली कर दिए और जो है अहुआ पहुआ को बहाल कर दिए। अब हम बहुमत में आ गए हैं और हमारा जो एकदम साफ सुथरा हो गया है। 20 साल हम लूट लिए हैं, बिहार का भविष्य 20 साल से बर्बाद कर दिए हैं। अब हम बिहार का भविष्य संभालने जा रहे हैं, इसलिए हम परीक्षा दे रहे हैं। आप शिक्षकों का परीक्षा ले रहे हैं तो भाई आप कीजिए ना कि आप बहुमत अभी आपको 10 तारीख को लेना है, और क्यों बहुमत लेना है तो आप इधर से उधर गए, उधर जाने पर आपको बहुमत लेना था, बहुमत छोड़ दीजिए। तमाम बिहार की जनता कहता है आप ही एग्जाम दे दीजिए, वो भी कंप्यूटर से परीक्षा ले, वो भी कंप्यूटर से ना, वो ऑफलाइन दे देना। इनका मंत्री जितना मंत्री है, जितना मुख्य अपर सचिव है और जितना अति है, सब एक बार फिर एग्जाम। मतलब आप शिक्षक निरी प्राणी है, आप निरी प्राणी उसको समझ रहे हैं। 20 साल तक बिहार के भविष्य को उसके हाथ में आप कैसे खेलने दिए? जब वो सही नहीं था, राजकर्मी लायक नहीं था, तो आप उसके हाथ में क्यों शिक्षा? राजकर्मी दर्जा भी दे दिए हैं बीच में आप तो सवाल है कि आप सोचिए, अब उस भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को बिहार की जनता को देखना है। जिस शिक्षक आंदोलन के लिए सड़क से सदन का मार्च किए, अधर के नीतीश कुमार 4-5 नेता को कूट दिए थे, पूरी तरह से कूटे थे। सिगरीवाल साहब हैं, बहुत लोग का माथा कपार फटा था। एक उसमें कार्यकर्ता जो था जहानाबाद वाला, वो शहीद हो गया इस पर भाजपा का। अब देखिए इन लोगों का दोगला चरित्र कैसा है। हम खुल के बोले हैं कि कितना दोगला चरित्र है भाजपा की पार्टी की जो है स्थिति बिहार में, भाजपा भारतीय जनता पार्टी का दोगलइए न कहिएगा। एक सिपाही, एक कार्यकर्ता का मौत हो गया, किस इशू पे मौत हुआ? शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के कारण मौत हुआ था। आज उसी शिक्षक पर आप मतलब उसके पात्रता का परीक्षा लीजिएगा। क्या लगता है नीतीश कुमार उनके पालम जाने के बाद ऐसा? नीतीश कुमार का पाला छोड़ दीजिए पहले, हम दोगले सरकार से पूछना चाहते हैं या वो दोगली पार्टी से पूछना चाहते हैं जिसका एक सिपाही, जिसके लिए एकदम काफिला गया था जहानाबाद में, उसको विशेष रूप से सारे लोग खड़े हुए कि जिसका एक सिपाही मारा गया हो इस आंदोलन के खिलाफ, शिक्षकों के राजकर्मी के दर्जा देने के लिए, उस समय भी तो वही बात थी, उसके लिए मारा गया हो। आज कैसे उस चीज को छोड़ के कहते हैं हमको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं क्वांटिटी नहीं, नंबर नहीं चाहिए हमको क्वालिटी चाहिए। और उसी क्वालिटी के हित में इनका एक अदना सिपाही मारा गया था, एक कार्यकर्ता मारा गया। ये लोग सत्ता के लिए यानी भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने के लिए हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना। वो लोग उसके कार्यकर्ता अपने जहन पे गहराई से सोचे और देखे कि कितनी दोगली पार्टी है। किसको कह रहे हैं दोगली पार्टी? अरे जिसका कार्यकर्ता मर जाएगा और सरकार के साथ इस इशू पर समझौता करेगा जी। आप कहेगा कि हमको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, कहाँ से कहेगा? वो क्या था? वो कार्यकर्ता किसी का बेटा नहीं था, किसी का पति नहीं था, जहाँ ना हुआ तो मर गया। क्यों मर गया? 15 लाख होती ये सब 15 लाख रुपया से आदमी का जान वापस आने ही नहीं आता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप किस परिप्रेक्ष्य में आज ऐसी बात को बोल रहे हैं? क्या आप 3 बात का गारंटी दे सकते हैं? पहला, 20 साल तक बिहार में जो शिक्षक पढ़ाते रहे वो अयोग्य थे। 20 साल तक बच्चों का भविष्य के साथ खेला गया, बच्चा नहीं पूरे सूबे में राज्य के साथ खेला गया। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, हम लोग मौन समर्थन। ये नीतीश जी खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं नीतीश जी? नीतीश जी खुद ने कह रहे हैं कि 20 साल तक ये एग्जाम अगर लेते हैं तो खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। और समझ लीजिए ये 5.5 लाख परिवार को जिस तरह से आज टॉर्चर कर रहे हैं, सरकार में जो हमारी सरकार में नीतीश कुमार थे, और इस तरह से एक पगला के पाठक को बैठा के जो तुगलकी फरमान करे। देखिए सरकार में इस बात की जीत चल रही थी हम लोग के पास। के पाठक पगला नहीं तो उसको क्या कहिएगा? पगले न कहिएगा जी।
तो पागल है ना, उसको कहिए, क्या कहिएगा। अब कहता है कि भाई बच्चा चल जाए तो ये 5 बजे तक टीचर है, तो पागले न है। स्कूल के बिल्डिंग को पढ़ाएगा टीचर, उसको एलर्जी है टीचर से। स्कूल में चोरी करता होगा, उसकी पिटाई की होगी कोई टीचर, इस वजह से वो टीचर पे किसी आए हुए। यानी टीचर पिटाई किया हाँ, वैसे ही है। टीचर के खिलाफ है ना। बताइए ना, जब बच्चा 4 बजे चला जाएगा तो फिर 1 घंटा टीचर ही क्या करेगा वो। बच्चा मेंशन करेगा क्या क्या आज पढ़ा है, मतलब 10 बजे से क्या करेगा वो। जब बच्चा फील्ड में खेलेगा तो टीचर क्या करेगा। आप जो भोजन का होगा उस समय क्या करेगा। और आप किसी से ड्यूटी कब तक ले सकते हैं। आपने शर्त 60 साल तक उसको नौकरी पर रखने का आश्वासन दे के उससे कम वेतन पर 4000 पर आप ज्वाइनिंग करके एक मतलब तमाम नियोजित परिवार का आपने शोषण किया है 20 साल तक। एक दैनिक मजदूर का जो वेतन है, जब ये लोग ज्वाइन किया था तो आप जान लीजिए उस समय दैनिक मजदूर की जो हाजिरी थी, तैयारी थी, उससे भी कम बिहार के शिक्षकों को वेतन दिया।